नमस्कार दर्शकों, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका। हम आज हमारे स्टूडियो में बात करेंगे भाजपा के पूर्व कार्यकारिणी समिति सदस्य, साथ ही पूर्व भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकारिणी के सदस्य रहे डॉक्टर नेमीचंद पवार से। तो आइए हम स्वागत करते हैं नेमीचंद जी पवार का। नमस्कार। नमस्कार 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 जी। डॉक्टर साहब, राजस्थान में हम भाजपा को लेकर आपसे चर्चा करेंगे कि राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने कई योजनाएं लाई जो जनता के धरातल पे उतारी, फिर भी गहलोत सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं हो पाई। राजस्थान को भाजपा में एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे को देखने को मिला और विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल बनाए जाने पर ये कयास भी लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान में 1 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने 1 साल का कार्यकाल इसके विपरीत पूरा भी किया और राजस्थान में बेहतरीन योजनाओं की सौगात दिया। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि विपक्ष जो आरोप लगा रहे थे कि भजनलाल सरकार या भजनलाल मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल पूरा नहीं करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार है ओनली केवल थोड़ी घोषणाएं करती रही। पूरे 5 साल के अंदर उसने घोषणा का पिटारा खोला, धरातल पे काम कोई नहीं हुआ। और सचिन पायलट और गहलोत के दोनों के झगड़े जग जाहिर थे और उसके अंदर राजस्थान की जनता को कितना भारी नुकसान हुआ। 5 साल लोगों ने इतना सफरिंग किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक दूसरे का अपने वर्चस्व को बनाए करने के लिए और राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे, झूठी घोषणाएं करते रहे, मैं थांकार मैं मांकार, और ऐसी ऐसी जो बातें जो आप तो काम लाते लाते थक जाओगे, योजना में देते देते नहीं थकूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन सब कुछ फ्लॉप रहा उनका। जनता तो ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए थे। अगर जनता अगर कहती तो लोग एक्सेप्ट करते, ऐसी दुर्गति होती नहीं। कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि ईवीएम में घोटाला होता है या फिर निर्वाचन आयोग को कैप्चर कर रखा है। ये तो कांग्रेस की खाली चुनावी स्टंट है, कुछ न कुछ आरोप लगाने। जब हार जाता है इंसान तो उसकी पार्टी हारती तो वो आज से नहीं, ये तो हमेशा ही होती है। अब जैसे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस आ गई थी तो हमने तो नहीं कहा था कि वहां पर ईवीएम है, वो है जहां पर वो जीती वहां तो ईवीएम सही है, वहां ईवीएम सही, और जहां पर आती वहां पर ईवीएम। तो ये चीजें क्या है कि ऐसे चलती नहीं है। आप जनता ने आपको जिता के भेजा है, आपके संगठन को जिता के भेजा है, तो उनकी जन भावनाओं पे खड़े उतरने चाहिए। अपनी मुख्य बात ये थी कि भजनलाल जी ने राजस्थान में 1 साल पूरा पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी धरातल से जुड़े हुए हैं। मुझे खुद उनसे सन 99 से युवा मोर्चे में था, तब से मुझे उनके साथ काम करने का अनुभव रहा है। हमारे आदरणीय सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चे में, उस कार्यकारिणी में मैं भी था। तो ये कहना लोगों में कि भजनलाल जी नए हैं, उनका आधार नहीं है, एकदम उनको मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। देखिए, ऐसे नहीं कांग्रेस की तरह खाली डेकोरम वाली पार्टी है, समझ गया मेरी बात। तो भजनलाल जी शर्मा का जो रोल है उस पार्टी को काम करने के लिए, पिछली जो गहलोत सरकार के विफलताओं के लिए लड़ने के लिए, संगठन में एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, भाजपा कार्यालय में रात को 2-2 बजे तक जो बंदा पार्टी के लिए रात दिन लगा हुआ है, ऐसा कहा जाता है तो उसको अपन ये नहीं कह सकते कि भाई इसका आधार नहीं है, वो नहीं है। और बहुत ही आधार नहीं, बहुत ही और जनता के लिए और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। और अब आपने देख लिया राजस्थान के अंदर अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ है। 7 में से 5 सीटें जीत के उन्होंने अपनी काबिलियत, अब लोगों में अब रूमर चेंज हो रहा है, राजस्थान में रूमर चेंज हो रहा है। अब कह रहे हैं कि भजनलाल जी का यार अच्छा काम है, उसमें पकड़ अच्छी है, प्रशासनिक पकड़ अच्छी है, संगठन में तो थी उनकी,
और प्रशासनिक में भी उनका अच्छा है। और वो लोगों की हर भावना को, वो क्या खुद एक ही किसान परिवार से है, पहले बताऊं, एक ग्रामीण परिवेश में एक मीडियम क्लास में जो पैदा हुए जो है, और अपने बलबूते पे उठे हैं, और उसने शुरू से अपने छात्र जीवन से भी, विद्यार्थी परिषद जीवन से उन्होंने काम शुरू किया, और बढ़ते 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 बढ़ते, ऐसा नहीं कांग्रेस के अंदर है एकदम ऊपर उठ जाए, एकदम वैसा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आज सबसे बड़ी और उपलब्धि मैं बताऊं आपको, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के अंदर एकदम ऊपर उठ जाए, एकदम ये हो, या किसी को भी लाके बिठा दिया जाए। यहाँ पे ये बात भी कोरिलेट करती है कि भजनलाल जी तो पहली बार एमएलए बने, और पहली बार में ही उनको सीएम पद के लिए यही है हमारी पार्टी और में, दूसरा आपके पार्टी में भी कई अंदरूनी जो है नेता, या फिर जिनको 30-30 साल 40-40 साल का अनुभव रहा है, उनको नदारद करते हुए भजनलाल जी को ये आगे लाया। पहले बात तो देखिए, हमारी पार्टी में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। 40 साल से काम कर रहा है, वो भी पार्टी के जो है उससे परिवेश में उतना ही सम्मानजनक है। एक बूथ का कार्यकर्ता है, हमारे बूथ अध्यक्ष है, वो भी उतना ही है, हम उतना ही स्नेह देते हैं। हमारे संगठन के अंदर यही कहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि भजनलाल जी पिछले 30 साल से पार्टी कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, पार्टी कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, प्लस उन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता दिखाई है। पार्टी को जिस स्तर पे ले जाके उसने काम किया है, और फिर मुख्यमंत्री बनाना, किसको बनाना, क्या शीर्ष नेतृत्व, इस पे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भजनलाल जी ने जो अपने आप को जनता के सामने, राजस्थान की जनता के सामने प्रतिस्थापित किया, वो बेमिसाल है। लोगों में सब राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल, ये लोगों के अंदर अब ये भावना जागृत होने लगी। अब विपक्ष के अलावा कई वरिष्ठ राजनेता, ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के भी राजनेता भी ये बात कहते हैं, या विपक्ष भी कहता था कि भजनलाल जी 1 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन भजनलाल जी सरकार ने बहुत बेहतरीन ढंग से 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। साथ ही सरकार में कई नई योजनाओं की उन्होंने सौगात दी है, राइजिंग राजस्थान हो, या फिर ईआरसीपी की आधारशिला रखनी हो, या इस ईआरसीपी का जो मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, वो भी सुलझा दिया गया है। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है काफी लंबे समय से, कई राजनेता भी कहते हैं कि राजस्थान में तो सिर्फ भजनलाल जी को एक चेहरे के रूप में बिठाया है, लेकिन असली सरकार तो दिल्ली से चलाई जा रही है राजस्थान की। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये देखिए, एकदम इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 1% ही सच्चाई नहीं है। इसलिए सच्चाई नहीं है, भजनलाल जी में प्रशासनिक और राज करने की पूरी ताकत है, और सेंट्रल ने उनको पूरा का पूरा सपोर्ट है। और सेंट्रल, हमारी केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से 2019, 2019 से 2023, उसके बाद में आज 11 साल हो गया। 11 साल से केंद्र में सरकार चल रही है। आपने देखा होगा इन 11 सालों के अंदर केंद्र, हमारे देश का जो वर्ल्ड जो परिवेश में, विश्व परिवेश में कितना मान सम्मान बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के अंदर आज भारत को प्रतिस्थापित किया है। आज बाइडेन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे 50 देशों के शासन प्रमुख हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, और मोदी जी को कैसे गला लगाते हैं? आज तक हुआ? आजादी के बाद में आज तक नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी का एक ही सपना है कि मैं विकास की राजनीति करूं। पर उनके लिए ऐसा है कि माननीय अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है, लेकिन कहते हैं कि इस भारत को प्रतिस्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने भारत के लिए जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, वो आज उसकी बुराई खा रहे हैं मोदी जी, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और वो एक अर्थशास्त्री भी बहुत बेहतरीन उनकी नीति थी, ऐसे मनमोहन सिंह जी के लिए कहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, मैंने मनमोहन सिंह जी का जो भी है उनसे मैंने कुछ सीखा है मैंने। हाँ, वरिष्ठता का तो उनको उनका वो खुद का कहना है, देते बिल्कुल। और वो उनकी तारीफ करते हैं, उनकी नीतियों की तारीफ करते हैं, समझे ना, उनके जो उनमें काबिलियत है। मोदी जी सबकी तारीफ करते हैं, जिसके पास आज विदेश मंत्री है अपने,
विदेश मंत्री जी को प्रशासनिक सेवा में थे, लेकर आए उनको। आज वो एकदम सफलतम विदेश मंत्री है हमारे देश के, हैं? है बिल्कुल है उसकी डिप्लोमेसी और वर्ल्ड स्तर पे उनका काम देखिए आप। एस जयशंकर जी, हैं? बिल्कुल, एस है जयशंकर जी। बिल्कुल। तो मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, ये नहीं कि भाई पार्टी। वो कह रहे हैं कि आप अच्छा काम करो, आप देश को गुमराह मत करो, आप देश में घोटाला मत करो, आप देश में भ्रष्टाचार मत करो, आप देश में भाई भतीजवाद मत लाओ, परिवारवाद मत लाओ, देश को आगे करना। उनका एक ही संकल्प है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी लाके रहेंगे, और इसकी है नींव इन्होंने रख दी, और ये 100% होगा। और अभी भी राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा मोदी जी का संकल्प, ईआरसीपी जो है, गहलोत साहब अटकाते रहे, हमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मोदी जी अभी आए, समझौता हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ERCP आए, और आके 1 साल पूर्व होने के बाद के उसको क्रियान्वित किया, और ईआरसीपी लागू होगी आसपास के पूर्वी राजस्थान के जिलों नहीं, की, ये राजस्थान की बड़े। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आज 30-40 साल से अपना जयपुर का रामगढ़ बांध सूखा पड़ा था, लोगों ने कैशमेंट एरिया के अंदर वहां पे अतिक्रमण कर लिए, कोई ने मकान बना लिए, कोई ने फार्म हाउस बना लिए, तो पानी की एक बूंद नहीं आती थी। उस रामगढ़ बांध को इस सरदा बांध से 130 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल के उसको भरने का काम शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद में। ये भी काम हो गए, उसके बढ़ के और काम कर रहे हैं। तो ये जब विकास की राजनीति है ना, हम विकास की राजनीति करते हैं, और वो क्या है, खाली थोड़ी घोषणाओं पे काम करते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करना और झूठे दिला से दिलाना, वो करना। तो इससे क्या है कि लोगों में ज्यादा तक रूमर नहीं होता है, उसके बाद में सच्चाई पता चल जाती है तो अपने आप ही मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये बात है। ठीक है सर, और मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि ये संपूर्ण कयासों के बावजूद भी राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए। जैसे अभी राजस्थान में राइजिंग राजस्थान को लेकर बहुत बड़ा समिट हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिक्र की थी। राइजिंग राजस्थान में कई इन्वेस्टर ने राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए रुचि जताई है। और दूसरा, जो आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि ईआरसीपी का जो विवाद काफी लंबे समय से गहलोत सरकार में पूरे 5 साल तक ये हाईलाइट्स रहा ईआरसीपी का। गहलोत जी आरोप लगाते थे कि मध्य प्रदेश सरकार हमें राजस्थान में इसमें समझौता नहीं कर रही है, हमें पानी को लेकर कुछ विवाद चल रहे थे। वो भजनलाल सरकार ने इसको खत्म किया, और मध्य प्रदेश के साथ में ये जो जल समझौता है वो उस पे एमओयू किया। और मोदी जी ने उसी राइजिंग राजस्थान में जब यहाँ आए तो उसकी आधारशिला रखी ईआरसीपी की। तो भजनलाल जी के संपूर्ण आलोचना या कयासों या आरोपों के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने इतनी बेहतरीन योजनाएं राजस्थान को दी, यहाँ की जनता को यह फायदा मिलेगा। ये 1 साल के अंदर राजस्थान की जनता को हमारे प्रशासनिक, भजनलाल जी की प्रशासनिक क्षमता पे पता चल गया, उनके विकास के कार्यों का पता चल गया। उन्होंने राजस्थान के अंदर देखिए, महिलाओं के लिए हुआ, कृषि क्षेत्र के अंदर हुआ, और मेगा हाईवे हुए, जल की ईआरसीपी हुई, अनेकों जो विकास। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने अभी ईआरसीपी का ये समझौता कराया, ये समझौता गहलोत साहब के टाइम भी करवा लेते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं। अरे इच्छा शक्ति थी नहीं, गहलोत साहब तो खाली जुमलेबाजी सरकार चले। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाली लड़े झगड़े, अपनी मूछ की लड़ी लड़ते रहे। और दिल्ली के अंदर एक बार पायलट जाए, दूसरी बार अशोक गहलोत जाए, पायलट, ये आना जाना रहा, और जनता को उसका खामियाजा 5 साल भुगतना पड़ा। अब जनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी जनता, राजस्थान की जनता खुश है। आदरणीय भजनलाल जी की जो विकास का जो काम है, उन्होंने जो रूट स्तर पे राजस्थान पे जो काम कर रहे हैं, वो आने वाले 10 से 15 साल तक काम करते रहेंगे। मैं आपको ऐसी बात मैं आज कह रहा हूँ, वो हमेशा इस पे काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार अभी रिसेंट जो भजनलाल सरकार ने फैसला लिया है राजस्थान में जिलों का रद्दीकरण को लेकर, या फिर संभाग जो रद्द किए, खत्म किए, उसको लेकर
कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान में जिलों की नए जिलों की घोषणा की या नए जिलों की स्थापना की, संभाग की स्थापना की, वहां से वहां की पब्लिक को लोकल लेवल पे उनको प्रशासनिक कार्यों में काफी सहायता मिली या लोकल लेवल पे उनके सारे कार्य होते थे। भाजपा सरकार ने पर्सनल इंटेंशन रखते हुए इसकी जबरन रीसमीक्षा करवाई और सारे ये जिले खत्म किए, संभाग खत्म किए, जिससे जनता को कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं कि उससे घाटा होगा या जनता को काफी लंबे समय तक भागदौड़ करनी। देखिए, एक्चुअल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत को काम करना ही नहीं था, घोषणाएं करनी थी। उनका एक ही था कि येन केन प्रकार आम राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ बनाना है और उनको लॉलीपॉप पकड़ाना है। ये जिला तेरा गलिया, एमएलए कहते हैं ये जिला तेरा, ये जिला तेरा, ये जिला तेरा। तो ऐसे नहीं काम चलता है। एक जिले के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना प्रशासनिक लवाजमा चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ नहीं देखी। उन्होंने कहा जो ले लो तुम, तो आगे देखी जाएगी, जो होना आगे होगा, एक बार हम जीत जाएं। ऐसे नहीं जीतते। आप धरातल पे काम करोगे, आम जनता को दिखाओगे, तब जीतोगे। इसलिए हमारी सरकार ने समीक्षा, हमारे माननीय भजन लाल जी ने पूरी समीक्षा की। उन्होंने कहा जो उचित है उन जिलों को रखना चाहिए, जो नहीं है तो उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भाई आज आपको पता जिला बनाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए, लेकिन जो चीज वहां आवश्यक ही नहीं है उसको अनावश्यक रूप से थोपने से क्या जरूरत है। उन्होंने थोपे हैं, गहलोत सरकार ने ये जिले थोपे हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये चीजें नहीं। अच्छा, आपकी भाजपा सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी नया आयाम स्थापित कर रही है। इसके अंदर जो है हमारे आयुष्मान के अंदर कि डे केयर की योजना शुरू कर दी हमने हॉस्पिटलों में, कि कोई भी आदमी भर्ती रह के खांसी जुकाम बुखार कोई भी बीमारी हो, फ्री इलाज जाके करवाएगा, वहाँ पर्ची कटाएगा, अपना आधार कार्ड अपना जो भी उसका जो है पंजीयन है दिखा के और वो करेगा। तो हमारी सरकार तो उसको और भी अच्छा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चिकित्सा व्यवस्था बनाई है और अब देख लो कितनी अच्छी चल रही है और सब खुश हैं। किसी को कैशलेस जाते इलाज मिलता है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ बातें बताई राजस्थान की भाजपा सरकार को लेकर, उनकी उपलब्धियां गिनाई, उनकी योजना गिनाई, साथ में विपक्ष द्वारा जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी को लेकर जो कयास या आरोप लगाए जा रहे थे कि ये तो पर्ची मुख्यमंत्री है या फिर ये 1 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, उसके विपरीत भजन लाल जी ने 1 साल पूरा भी किया और राजस्थान को राइजिंग राजस्थान जैसी आधारशिला दी, ईआरसीपी जैसी आधारशिला दी और अब भजन लाल जी सरकार का दूसरा वर्ष का कार्यकाल शुरू हुआ है, जिसमें भजन लाल जी आपने जैसा कहा कि बहुत बेहतरीन जनता के लिए योजनाएं लाएंगे। भजन लाल जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है जो राजस्थान की आम जनता की वो दुख दर्द और उनकी समस्याएं समझते हैं, उसको लेकर राजस्थान में एक नए आयाम स्थापित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम अगले एपिसोड में और मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में, नई चर्चा के साथ में। तब तक हमें दीजिए विदा। नमस्कार।